मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट करते हैं हिंदी का कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट के रूप में लेके आए हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये जो हमारा क्वेश्चन है कि जो हिंदी है, हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, बी है सफरुद्दीन किशोरीदास, सी है गिलकाइस्ट जो है, डी ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो सही होगा हमारा ए ऑप्शन, अमीर खुसरो द्वारा जो है ये हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंदौर, उज्जैन, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल तथा होशंगाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी बोली बोली जाती है इन सारे स्थानों पे। तो पूर्वी राजस्थानी या पश्चिमी राजस्थानी या उत्तरी राजस्थानी या दक्षिणी राजस्थानी। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दक्षिणी राजस्थानी भाषा बोली जाती है। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? इंदौर में, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल और होशंगाबाद। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे सही होगा डी, दक्षिणी राजस्थानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे हमको सन दिया जा रहा है और बताना है कि कब हुई थी इसकी स्थापना। तो ऑप्शन ए है 1870, ऑप्शन ए है 1870, ऑप्शन बी है 1812, ऑप्शन सी है 1817 या ऑप्शन डी है 1850। तो यहाँ पे जो सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1817 में कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय कार्यालय के ख वर्ग में उल्लेखित राज्य नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो केंद्रीय कार्यालय है उसमें जो उल्लिखित राज्य हैं, ये ख वर्ग में जो उल्लिखित राज्य हैं उसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन पंजाब है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र, चंडीगढ़। तो हमको बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा जो है, उड़ीसा जो है ये है जो ख वर्ग है उसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रथम राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम राजभाषा आयोग है उसकी जो है प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यहाँ पे हमको बताना है कि 15 जुलाई 1956 में हुई थी, 15 जुलाई 1956 में या 15 जून 1956 में या 15 अगस्त 1955 में या 15 जुलाई 1955 में। तो यहाँ पे जो सही है ये बी ऑप्शन सही है कि 15 जून 1956 में प्रथम राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक हुई थी। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 का संबंध किस स्तर की शिक्षा से है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 350 का है उसका संबंध किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो इसको बताना है। यहाँ पे दिया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा से या उच्च माध्यमिक से। यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये है माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या प्राथमिक या उच्चतर शिक्षा। तो यहाँ पे जो सही है ये है प्राथमिक। ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 का है
इसका संबंध जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी में 1833 ईस्वी तक किस भाषा को राजभाषा बनाए रखा? तो इसमें हमको बताना है कि कौन सी भाषा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंबे समय तक अपने राजभाषा के रूप में बनाए रखा। तो यहाँ पे जो सही है फारसी, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है, तो कौन सी 8वीं अनुसूची में भाषा सम्मिलित नहीं है उसको बताना है। अंग्रेजी, बोडो, सिंधी, कश्मीरी। तो कौन सा सही है इसमें? अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो सही होगा ये हमारा ऑप्शन जो है ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1935 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पे बताना है कि इंदौर की अध्यक्षता किसने की। यहाँ पे जो सही होगा ये है महात्मा गांधी द्वारा 1935 में साहित्य सम्मेलन इंदौर की अध्यक्षता की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग किस शताब्दी में किया गया? जो देवनागरी लिपि का प्रयोग है वो किस शताब्दी में हुआ? तो यहाँ पे हमको बताना है कौन सी शताब्दी है। तो यहाँ जो प्रयोग हुआ वो 8वीं शताब्दी। हमारा ऑप्शन सही होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने किस जिले से प्राप्त हुए हैं? जो ब्राह्मी लिपि है इसका जो प्राचीनतम नमूना है वो किस जिले से प्राप्त हुआ है, इसको हमको बताना है। तो ये प्राप्त हुआ है बस्ती से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। बस्ती से जो है ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने प्राप्त किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी शिक्षण योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने क्यों किया? किस लिए किया गया? जो हिंदी शिक्षण योजना की शुरुआत है वो केंद्र सरकार द्वारा क्यों शुरू किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, ये पूछ रहा है कि कर्मचारियों के बच्चे हैं तो शुरू किया गया था, या कर्मचारियों के द्वारा जनता के लिए शुरू किया गया था, या कर्मचारियों के शिक्षण के लिए शुरू किया था, और लास्ट है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनबीटी की स्थापना कब हुई थी? पूछा जा रहा है कि जो एनबीटी है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एनबीटी की स्थापना कब हुई। तो एनबीटी की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ रखने का सुझाव किसने दिया? तो इसमें ऑप्शन है गोरख प्रसाद, श्याम सुंदर दास, सावरकर बंधु या बाल गंगाधर तिलक। तो किसके द्वारा ये किया गया था? तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा गोरख प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब की गई? जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है इसकी स्थापना केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई या कब की गई? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कब की गई। तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1971 में 1971 में जो है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रवालिक बारी में अमीर खुसरो ने कितनी बार हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? तो यहाँ पे बताना कितनी बार किए हैं। तो ये 5 बार किए हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डेल हेल्म के अनुसार विश्व में कितने परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो डेल हेल्म है इसके अनुसार विश्व में
कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ कितने भाषा परिवार हैं जो भाषाएं बोलते हैं, तो यहाँ पे जो सही हमारा होगा ये है तीसरा, सी ऑप्शन, 13 परिवार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस वाद्य यंत्र का रूपांतरण करके अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो किस वाद्य यंत्र का रूपांतरण या परिवर्तन करते हुए अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया, तबला बनाया। तो यहाँ पे जो हमारा सही होगा ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, मृदंग। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? बी, मृदंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो दिया गया है दुष्यंत कुमार, बी है फिराक, सी है राजकुमार, यामुनुद्दीन डी है। तो यहाँ पे जो सही हमारा ऑप्शन होगा ये है यामुनुद्दीन खुसरो। तो यहाँ पे जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की समयावधि क्या है? तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की जो समय सीमा है वो क्या है, पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक, या 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक, या डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा कोई नहीं। तो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चन हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।